हाजिरा की बादशाह से शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यूं ही कुछ अरसा गुजरता है। दोनों के यहाँ औलाद नहीं होती। बादशाह उस्मान और मलका हाजिरा औलाद के लिए बहुत दुआएं करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मलका और बादशाह को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन औलाद ना होने का दुख उन्हें खाया जाता है। दोनों बहुत अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार 10 साल गुजरने के बाद मलका हमल से हो जाती है और दोनों बेहद खुश होते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सी शहजादी पैदा होती है। बादशाह और मलका बेहद खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो अपनी नन्ही शहजादी का नाम इनायत रखते हैं। सारा महल और रियाया शहजादी की पैदाइश पर झूम उठता है। बादशाह इसके लिए दुनिया भर से कीमती तोहफे और खिलौने मंगवाता है। क्योंकि शहजादी इनायत बहुत देर से पैदा हुई होती है, इसलिए बादशाह और मलका इसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं। लेकिन शहजादी इनायत बहुत ज़्यादा लाड प्यार और खूबसूरत होने की वजह से बिगड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा मगरूर और बदमिजाज हो जाती है। वो सब नौकरों से बदतमीज़ी से बात करती है, नौकरों को बला वजह डांटती है और यहाँ तक कि अपने माँ बाप मलका हाजिरा और बादशाह उस्मान की भी हर बात का जवाब बदतमीज़ी से देती है। लेकिन वो दोनों इसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि शहजादी इनायत इकलौती शहजादी थी और ये बादशाह और मलका को बहुत ही मुश्किलों से बड़ी दुआओं से मिली थी। इसलिए वो इसे समझाने की बजाय इसकी बदतमीज़ियों और बदज़बानी को नज़रअंदाज करते रहता है। देखते ही देखते शहजादी 19 साल की हो जाती है। हमेशा की तरह इस साल भी इसकी सालगिरह का बहुत आलीशान जश्न रखा जाता है। इस बार बादशाह अपने पड़ोसी मुल्क के बादशाह को भी उसके अहलुअयाल के हमरा दावत देता है। शहजादी इनायत केक काटती है, केक का टुकड़ा खाने लगती है। उसे केक पसंद नहीं आता तो वो ज़ोर ज़ोर से चलाने लगती है। सब परेशान होकर शहजादी इनायत की तरफ देख रहे होते हैं। शहजादी इनायत अपनी कनीज़ों को हुक्म देती है कि फ़ौरन इस केक बनाने वाले को बुला कर लाऊं। जैसे ही वो बावर्ची जिसने केक बनाया होता है वो आता है तो शहजादी इनायत केक उसके मुंह पर मार देती है और गुस्से से चलाकर कहती है कि ये कैसा केक बनाया है, तुम्हें नहीं पता आज मेरी सालगिरह है और तुमने इतना घटिया केक बनाया है। शहजादी इनायत बाकी का खाना भी उल्टा देती है। सब शहजादी को हैरत से देख रहे होते हैं। बादशाह उस्मान और मलका हाजिरा को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन शहजादी इनायत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बादशाह और मलका बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शहजादी को राह रासत पर लाने के लिए क्या करे। मलका बादशाह से कहती है कि आप शहजादी इनायत की शादी करवा दें। बादशाह इसके लिए शहजादे तलाश करने लगता है, लेकिन उसकी बदतमीज़ियों के चर्चे हर तरफ फैल चुके होते हैं और कोई भी शहजादा इतनी बदतमीज़ शहजादी से शादी करने के लिए नहीं मानता। शहजादी इनायत कहती है, ना करे मुझसे कोई शादी, में भी कोई मरे नहीं जा रही इन शहजादों के लिए। शहजादी इनायत बादशाह उस्मान और मलका हाजिरा से एक बार फिर बहुत बदतमीज़ी करती है। इस बार बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर शहजादी इनायत की शादी एक मोची से करवा देता है और उसे महल से निकाल देता है। बादशाह उस्मान कहता है, ये ही तुम्हारी सज़ा है कि अब तुम सारी ज़िंदगी एक मोची के साथ उसकी बीवी बनकर गुजारोगी और अब तुम दोबारा मेरे महल में कभी वापस ना आना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शहजादी इनायत ने पहली बार अपने बाप का इतना गुस्से वाला रूप देखा होता है और वो अपने बाप को इतने गुस्से में देखकर बहुत डर जाती है और चुपचाप उस मोची के साथ चली जाती है। इस मोची का नाम शहरोज़ था। वो मोची एक झोंपड़ी में रहता था और वो शहजादी इनायत को अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। शहजादी को भूख लगती है तो वो अपने शौहर मोची शहरोज़ से खाना मांगती है, तो वो मोची गुस्से से कहता है, ये तुम्हारे बाप का महल नहीं है कि तुम्हें बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। तुम खुद अपने लिए खाना बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। अब तुम मेरी बीवी हो, मेरा खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस घर की सफाई करो और मेरे कुछ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो कर लाऊं। शहजादी ये सुनकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि इसने ये सब काम पहले कभी नहीं किए थे। वो कहती है, मुझे ये सब नहीं आता। तो मोची कहता है, तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अगर किसी आम लड़की से शादी करता तो वो मेरे कपड़े धोती, घर की सफाई करती और मेरे लिए मज़े मज़े के खाने बनाती। शहजादी इनायत गुस्से से कहती है, तो नहीं करनी थी मुझसे शादी। मोची गुस्से से जवाब देता है,
वो कहता है कि वो तो बादशाह का हुक्म में टाल नहीं सकता था, इसलिए तुमसे शादी की, वरना तुम जैसी बदतमीज शहजादी से कौन शादी करना चाहता है। सारी अवाम को तुम्हारी बदतमीज़ी के किस्सों का पता है। शहजादी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर मूची कहता है कि अब अगर तुम ने दोबारा मुझसे बदतामीरी की तो मैं तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ आऊँगा, तुम्हें वहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे, तब तुम्हें अकल आएगी। शहजादी इनायत ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और खामोश हो जाती है। मूची कहता है, अब चुपचाप घर के सारे काम करो, मैं रात को काम से वापस घर आऊँगा, मेरे आने तक सब काम हो जाने चाहिए और खाना भी तैयार होना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। शहजादी इनायत को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वो सफाई करती है, कपड़े धोती है और खाना पकाती है। जब रात को मूची घर वापस आता है और उससे खाना मांगता है, वो खाना लाती है तो खाना जला हुआ होता है। शहरूज उसे गुस्से से डांटता है और कहता है, पागल औरत, तुमने सारा खाना जला दिया, मैं सारा दिन का थका हारा अब घर आया हूँ और जला हुआ खाना तुम मुझे दे रही हो। वो गुस्से से खाना उल्टा देता है। शहजादी इनायत को बहुत शर्मिंदगी होती है और उसे केक बनाने वाले बावर्ची से की गई अपनी बदतमीजी याद आती है और वो सोचती है कि इस बावर्ची को मेरे रवैये से कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फिर मूची शहरूज अपने कपड़े देखता है तो वो भी अच्छे से नहीं धुले होते और घर भी सही तरह से साफ नहीं हुआ होता। मूची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह शहजादी को डांटता है। शहजादी बहुत रोने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो सबके साथ कितना बुरा सलूक करती आई है। यूं ही कुछ हफ्ते गुजरते ही, लेकिन शहजादी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। इसे अपने महल वाली ऐशो आराम वाली जिंदगी बहुत याद आती है। एक दिन शहजादी थक हार कर तंग आकर बहुत रोती है। वो मूची से कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। मूची को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे महल ले जाता है। शहजादी अपने माँ बाप से और सभी नौकरों से मुआफ़ी मांगती है। बादशाह मलका और सब नौकर शहजादी को मुआफ़ कर देते हैं और बादशाह उस्मान मूची शहरूज की तरफ देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे शहरूज। शहजादी इनायत ये सुनकर बहुत हैरान होती है। बादशाह कहता है कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क के बादशाह का बेटा है। ये तुम्हारी सालगिरह की तकरीब में आया था और इसने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था और तुम्हारी बदतमीजी देखने के बावजूद शहजादा शहरूज तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन हम सब तुम्हें राह रासत पर लाना चाहते थे, इसलिए इसे मूची बनाकर इससे तुम्हारी शादी करवाई ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो। शहजादी बहुत हैरान होती है और शहजादा शहरूज का शुक्रिया अदा करती। वो कहती है कि आप मेरी खातिर शहजादा होकर एक मूची बने, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शहजादा शहरूज मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बादशाह और मलका शहजादी इनायत और शहजादे की धूमधाम से शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि हमें अल्लाह की दी हुई निमतों पर गुरूर करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब दिन बुरा चल रहे हों तब सब्र किया करूं और जब दिन अच्छे चल रहे हों तब शुक्र किया करूं।